आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो मुद्दा को भाजपा ने जिस सवाल को अब भाजपा ने फेसबुक और व्हाट्सएप का यूज IT सेल विभिन्न तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। क्योंकि अभी जो झारखंड में चुनाव हो रही है, अपनी हार से बौखलाहट होकर अब अलगलन बौखलाहट में आल बल वो बोलना शुरू किया। उसका नेता भी, गृह मंत्री भी बोल रहे हैं, उनका प्रभारी भी बोल रहे हैं, अब तो उसका कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं। खासकर सिंदरी से जो रिपोर्ट दिया है सारा साफ गलत ही नहीं है। हम लोग जनवादी आंदोलन करने वाले लोग हैं, संघर्ष करते हैं, मजदूर किसान का आंदोलन कहीं करते हैं, जिसके इतना हम लोग संसदीय चुनाव में 3 बार संसद, विधायक सब चुनाव लड़ते हैं और माओवादी का ठप्पा लगाने का प्रयास कर रहा है। जो ये सारा सर गलत है। उन पर हम लोग मानहानि का केस भी करेंगे, वकील से हम लोग बात कर रहे हैं और आप लोग के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि सिंदरी, निरसा, बगोदर, राय, धनबाद जो आज हम लोग जीतने जा रहे हैं और तमाम 6 सीट में इंडिया गठबंधन का धनबाद जिला में जीतने जा रहे हैं, इससे बौखलाहट करके आने वाला दिन और भी ज़्यादा दुष्प्रचार ये लोग करने का प्रयास करेंगे। आप लोग के माध्यम से आम जनता से भी ये अपील करेंगे। आप लोग जानते हैं हम लोग खोए हैं। हम लोग एक मुखिया बनने से गार्ड और लश्कर लेके चलते हैं। हमारे विधायक गुरदास चटर्जी यही सिंदरी के धरती, गोविंदपुर के धरती देवली में मोटरसाइकिल में चलते ही उनको माफिया लोग यहाँ पर हत्या कर दिए। हमारा महेंद्र सिंह को विधायक रहने के बावजूद 3 बार विधायक रहने के बावजूद उनकी भी हत्या सामंतों ने कर दी। ये उदाहरण है कि हम लोग जनता के लिए जान देते हैं, कल मुंह में नहीं। और उस पर हम लोग पर आरोप लगा रहा है क्योंकि बौखलाहट में कि चुनाव में अब हम लोग जीतने जा रहे हैं, अब उसका जमानत जब्त होने जा रहा है, इसलिए आल बल बात उठा के ले जाना, ये करना, तो ये चीज़ उसको साबित करना पड़ेगा। नहीं तो वैसे लोग को जो खुद नरसंहार करते हैं, भाजपा गुजरात में नरसंहार किया, अभी इंजेक्शन देकर नौजवानों को केवल कोरोना में इंजेक्शन देकर मोदी जी का फोटो छपा और हार्ट अटैक, किडनी कैंसर के बीमारी फैल रहा है। डॉक्टर, वैज्ञानिक लोग साबित कर दिए कि कोरोना का इससे हो रहा है। इतना बड़ा घटना आसाम में क्या हुआ आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में क्या हुआ जानते हैं आप। कोर्ट के अंदर में लोग गोली मार रहा है। अब दिल्ली में गृह मंत्री के जहाँ राज है, कोर्ट के अंदर में गोली चल रहा है। जेल से लोग पूरे देश में आज रंगदारी वसूल हो रहा है खुलेआम। उस पर कोई कार्रवाई करने की हिम्मत के अलावा गृह मंत्री के नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में न्यायालय को नहीं मारकर डोजरिंग का बात चल रहा है, डोजरिंग युग चल रहा है। लोगों का डोजरिंग तो इनकाउंटर के लोगों पर सीधा न्यायालय में गोली चला के मार देना, ये तमाम चीज़ हत्या कर रहा है। पुलिस अधिकारी से लेकर दलितों पर से लेकर आम लोगों पर जात और धर्म देकर गोली चला रहा है। वो लोग हिंसावादी, गांधी जी को तो किया ही, साथी बताए, और लोग को भी कर रहा है। अभी विभिन्न तरह का बुद्धिजीवी से लेकर अभी नरेंद्र मोदी का भी हर समय बौखलाहट हो रहा है। वो अपने स्पीच में बोल रहा है मार्क्सवाद बहुत खतरनाक है, और वन नक्सलाइट के नाम पर पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग पर जेल में डालकर उसको हत्या किया जा रहा है। तो ये स्थिति है। आज चोर मचाए शोर, भ्रष्टाचार के दलदल में जो लोग हैं वो लोग आके चोर मचाए शोर कर रहे हैं। हेमंत जी पर कितना अटैक किया। आज गृह मंत्री आ रहे हैं और यहाँ अटैक शुरू हो रहा है। इनकम टैक्स, ED, CBI सारे लोग लगा हुआ है। ये स्थिति में आज जनता समझ रही है। इसलिए पूरे झारखंड में सिंदरी, निरसा, बगोदर, राय, धनबाद के साथ साथ पूरे झारखंड में आज बीजेपी को जो हम लोगों ने नारा दिया, बीजेपी का हटाओ झारखंड बचाओ, बीजेपी भगाओ झारखंड बचाओ, कॉर्पोरेट लूट यहाँ नहीं चलेगा, ये जो है आज पूरे गूंज रहा है। और पूरे झारखंड के साथ साथ यहाँ पर सिंदरी और निरसा में हम लोग जो जीतने जा रहे हैं भारी मतों से, उसको रोकने का सारा षड्यंत्र कर रहा है। इसलिए आपके माध्यम से आम जनता से भी अपील करेंगे, इसका षड्यंत्र में, अफवाह में और दुष्प्रचार में नहीं आकर हम लोग उसको कानूनी रूप से संज्ञान लिए हैं। और हम लोग चुनाव आयोग से भी अपील करेंगे
और थाना में भी हम लोग एफआईआर करेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो कोर्ट में भी उनको एफआईआर में ले जाएंगे कि वैसे लोग पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। यही आपके माध्यम से काम आरोप लगाया जा रहा है कि लैंडबाजी नीति पर चल रहे हैं, कंपनी बंद कराने का काम कर रहे हैं भाकपा माले, ये विकास विरोधी रहे हैं, क्या करेंगे? 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन के सिंदरी फर्टिलाइजर बंद, हिंदुस्तान जिंक बागमारा में बंद, और जिंक को नास्तानबूद किसने किया है, कौन उससे संपत्ति कमाया है, जो प्रॉफिट था देश का वो हिंदुस्तान जिंक बंद किया तो वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। और हिंदुस्तान में सबसे जो मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था सबसे पहले उद्योग खाद्य उद्योग किसान के लिए बना था, उसको 2003 में बंद करने वाला वो भाजपा सरकार था अटल बिहारी वाजपेयी के समय। आज तक जितने कल कारखाना बंद हुआ है उसमें गवर्न करने के लिए सरकारी बैंक लोन को लेकर दूसरे जगह पूंजी को इन्वेस्ट करने के लिए वो लोग बंद किया। हम लोग तो खोलवाने का बात करते हैं, हम मजदूर का हक और अधिकार की बात करते हैं, हम लोग रोजगार की बात करते हैं। इसलिए ये आरोप दीर्घगंभीर आरोप है कि हम लोग बंद करा, पूंजीपति लोग अपना बैंक से लोन लेता है और तालाबंदी के नाम पर, बंद के नाम पर वो लोग खुद उसको बंद करके वो गबन करते हैं, अरबों रुपया का गबन करके यहाँ का ज़मीन को, आज जिस ज़मीन को हम लोग ने एजेंडा में भी दिया अपना घोषणा पत्र में, जिस ज़मीन को उद्योग लगाने के लिए लिया है वह आज स्टेट का काम कर रहा है, रियल इस्टेट का काम कर रहा है। उसको उद्योग लगाने से लोग को रोज़गार मिलता है और रियल इस्टेट से उसको बेच रहा है। उद्योग लगाने से रोज़गार के लिए, बोले उद्योग लगेगा तो रोज़गार होगा, इसलिए लोगों ने ज़मीन मूल्य के भाव में। सर, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य क्या है सर? अभी फेसबुक में भाजपा का एक वीडियो आया है नज़र सामने, जिसमें भाजपा ने आरोप लगाया है कि भाकपा माले जो है वो बहुत तरह का उसमें मिथ्या आरोप है, जिसमें लोगों को उठा लेता था रात में, इस तरह का हिंसा का आरोप है उसमें। तो उसमें तो मुझे लगता है ये सरासर जो आदर्श आचार संहिता है, इस तरह का मिथ्या झूठा आरोप दुष्प्रचार चलाना, ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और चुनाव आयोग को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने चुनाव आयोग को एक ईमेल किया है जिसमें स्पष्ट रूप से उनको मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है, फेसबुक का लिंक दे दिया है और उनसे मांग की है कि वो भाजपा पर कार्रवाई करे और इस वीडियो को भी बैन करे। सच्चाई तो ये है कि इस तरह का हिंसा, मान लीजिए जो गांधी को मारने वाले गोडसे के जो पुजारी हैं वो लोग दूसरी पार्टियों पर हिंसा का आरोप लगाते हैं, इससे ज़्यादा आश्चर्य की क्या बात है। भाकपा माले हो, मासस हो, ये जनता के लिए लड़ने वाली पार्टी है। इसके नेताओं ने गुरुदास चटर्जी हों, हमारे महेंद्र सिंह हों, लालधन महतो हों, शक्तिनाथ महतो हों, मनिंद्रनाथ मंडल हों, ऐसे कई अनगिनत नेताओं ने शहादतें दी है, कुर्बानियाँ दी है जनता के लिए। लेकिन हिंसा करने का काम आप देखिए, और भाजपा की जितनी सरकारें आई, झारखंड जब से बना है भाजपा की जितनी सरकारें आई है, जितनी जितने गोली कांड हुए हैं आप गिन नहीं पाएंगे। तोरपा गोली कांड हुआ, डोरंडा गोली कांड हुआ, सेमरी बंजारी का घटना हुआ, मरकच्चो में हुआ, रामगढ़ में हुआ, बड़का गांव में हुआ, ये भाजपा सरकार, भाजपा के राजकाज के दौरान हुआ है। तो ये हिंसा का अनर्गल आरोप जो है, ये भाजपा को खुद देखना चाहिए, अपना चेहरा आईने में उसको देखना चाहिए कि उसने झारखंड में जितना खून बहाया है और किसी ने नहीं बहाया। और अभी हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ उनका प्रचार कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो पूरा एक सांप्रदायिक उकसावेबाजी कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग हुई, मॉब लिंचिंग के समर्थन में भाजपा के नेता सामने आए, उनके समर्थन में सामने आए। जब भीड़ हिंसा होती है तो भाजपा के नेता उसका समर्थन करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को सख्त रूप से भाजपा पर कार्रवाई करनी चाहिए और एक संदेश देना चाहिए कि यहाँ निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। कोई सत्ता में, केंद्र की सत्ता में भाजपा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत दूसरों के बारे में चरित्र हनन करे, गलत प्रचार करे और पार्टियों को जो है जनता के बीच उनकी छवि को धूमिल करे। इसलिए मैंने चुनाव आयोग को भी और उसकी एक प्रतिलिपि यहाँ के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं झारखंड के, दोनों को भेज दिया है, ईमेल कर दिया है
मैं आप लोग को भी उसकी कॉपी दे दूँ। अपना सर परिचय रहता है। मेरा नाम मनोज भक्त है, भाकपा माले राज्य सचिव झारखंड।